बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर में हम वर्ब की काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। सो द फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब. A transitive verb requires an object, usually direct object, to complete its meaning. यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसे अपने मानी और मफहूम बयान करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जो कि आमतौर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से बात वाज़ेह हो जाएगी। ही राइट्स अ लेटर। अब इसमें राइट जो है वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अ लेटर जो है इसका ऑब्जेक्ट है। आप व्हाट का क्वेश्चन करके भी इसके सेंस को समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ही राइट्स, व्हाट राइट्स? ही राइट्स अ लेटर, अ पोएम, एप्लीकेशन या क्या, बट ही राइट्स अ लेटर। यानी राइट जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे अपने मानी और मफहूम बयान करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो राइट हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट अ लेटर। अगेन ही ईट्स मैंगोज, तो वर्ब इसमें क्या है? ईट, ऑब्जेक्ट मैंगोज। असलम किल्स अ लायन, वर्ब किल, ऑब्जेक्ट अ लायन। द पियर रिंग्स द बेल, वर्ब रिंग, ऑब्जेक्ट द बेल। ही प्लेज क्रिकेट, वर्ब प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। सो द नेक्स्ट वन इज intransitive verb. An intransitive verb expresses state or action and affects the subject only and does not require an object. यानी जो intransitive verb होता है वो फाइल पे सब्जेक्ट की हालत को बयान करता है या उस पे असर तो करता है, लेकिन अपने मीनिंग्स बयान करने के लिए उसे किसी मफूल की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर ही लव्स। अब इसमें इसकी सेंस को समझने के लिए आप हु का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सेंटेंस है ही लव्स। अब आपको क्या नजर आ रहा है? लव्स। हु लव्स? असलम, अकरम, कौन? बट ही लव्स। यानी लव ये जो एक वर्ब है इसका डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट पे असर हो रहा है। यानी ये वर्ब जो है डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट पे असर कर रहा है, उसकी हालत को बयान करता है। सो वर्ब लव, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। अगेन यू गो। अब गो जो है ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब गो, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। द बेबी वीप्स, वर्ब वीप, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। शी इज क्राइंग, वर्ब क्राई, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। ही इज रनिंग, वर्ब रन, नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। तो असल में होता ये है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में 500 ट्रांजिटिव वर्ब होते, 500 इंट्रांजिटिव होते और 500 ऐसे होते जो एट द सेम टाइम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हैं, तो हम उनको याद कर लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हज़ारों वर्ब हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव हैं, हज़ारों वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव हैं और हज़ारों हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों इस्तेमाल होते हैं। वैसे 90% जो है जितने भी वर्ब हैं वो तकरीबन वो सारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इस्तेमाल हो सकते हैं। चल देखें जो सिर्फ ट्रांजिटिव हैं, तो उसमें से कुछ की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वर्ब्स दैट कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, लाइक ड्राइव, ओपन, प्ले, रन, सिंग। ड्राइव, ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स स्लोली, फास्ट, केयरफुली, एटसेट्रा हो सकता है। उसके बाद है ओपन, शी ओपन्स द डोर ओपन्स इनवर्ड, आउटवर्ड, यानी दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ खुलता है। द डोर ओपन्स इनटू द रूम, दरवाज़ा कमरे में खुलता है। प्ले, ही प्लेज क्रिकेट, द किड्स प्ले आउटसाइड। उसके बाद है रन, शी रन्स मैराथन, ही इज रनिंग। उसके बाद है सिंग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स स्वीटली। सो स्टूडेंट्स, ये थी इसके बारे में जो अपना वर्ब की काइंड्स के बारे में। थर्ड काइंड है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो कीप लर्निंग एंड वाचिंग एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।